हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज हम स्टैटिक जीके का पार्ट 14 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है नागरिकता। और जो नागरिकता है ये संविधान के भाग 2 में है और आर्टिकल 5 से 11 के अंदर दिया हुआ है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और नागरिकता अधिनियम जो था यह था 1955 का अधिनियम। नागरिकता में संशोधन किया गया था 2019 में और इसे लागू किया गया था 10 जनवरी 2020 को। नागरिकता संशोधन 2019 जो है यह बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के निवासियों के लिए किया गया। नेक्स्ट है परमाणु संयंत्र। तो पहला परमाणु रिएक्टर जिसका नाम है अप्सरा जो कि ट्राम्बे महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है तारापुरा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। केगा स्थित है कर्नाटक के अंदर। नरोरा परमाणु संयंत्र स्थित है उत्तर प्रदेश में। काकरापार स्थित है गुजरात के अंदर। कुडनकुलम जो कि तमिलनाडु में स्थित है और सबसे नवीनतम परमाणु संयंत्र है। और कुडनकुलम जो है ये रूस की सहायता से स्थापित किया गया। कलपक्कम ये स्थित है तमिलनाडु के अंदर। तो यह है परमाणु संयंत्र। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ प्रमुख खाने, जैसे जादूगोड़ा जो है यह यूरेनियम के भंडार पाए गए। तो जादूगोड़ा के अंदर पाए गए यूरेनियम के भंडार, और जादूगोड़ा जो है यह झारखंड के अंदर स्थित है। मांड्या स्थित है कर्नाटक के अंदर और यहाँ पे पाए गए लिथियम के भंडार। गोलकुंडा ये स्थित है आंध्र प्रदेश के अंदर और गोलकुंडा खान जो है यहीं पे मिला है कोहिनूर हीरा। पन्ना स्थित है मध्य प्रदेश के अंदर और पन्ना खान जो है ये हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य। तो जो मौलिक कर्तव्य है यह रूस से लिए गए। मौलिक कर्तव्य 51A में जोड़े गए थे और मौलिक कर्तव्य जो है ये मूल संविधान में नहीं थे, इनको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा और ये जोड़े गए थे भाग 4A के अंदर। मौलिक कर्तव्य जोड़े तो गए थे 1976 के अंदर, लेकिन इनको जो लागू किया गया था ये किया गया था 1977 के अंदर। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किए जाते। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में है 11 मौलिक कर्तव्य। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था शिक्षा का मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है स्टील प्लांट। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है ये स्थित है झारखंड के अंदर और ये रूस की सहायता से लगाया गया था 3rd पंचवर्षीय योजना के अंदर। भिलाई ये छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है और यह भी रूस की सहायता से लगाया गया। राउरकेला स्थित है उड़ीसा के अंदर और ये जर्मनी की सहायता से लगाया गया। दुर्गापुरा जो है ये पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है और इसको इंग्लैंड की सहायता से लगाया गया। तो एक तो भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुरा जो है ये तीनों लगाए गए थे दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर, जबकि जो बोकारो स्टील प्लांट है ये लगाया गया 3rd पंचवर्षीय योजना के अंदर। और बोकारो स्थित है झारखंड के अंदर, भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर, राउरकेला स्थित है उड़ीसा में और दुर्गापुरा स्थित है पश्चिम बंगाल के अंदर। नेक्स्ट है वित्त आयोग। और जो वित्त आयोग है ये आर्टिकल 280 में दिया गया है। प्रथम वित्त आयोग केसी नियोगी की अध्यक्षता में बना था और वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है 5 वर्ष के लिए। 15वां वित्त आयोग जो था इसके अध्यक्ष तो थे NK सिंह और 14वें वित्त आयोग जो है इसके अध्यक्ष थे YV रेड्डी। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो है NK सिंह, जबकि 14वां वित्त आयोग जो था इसके अध्यक्ष थे YV रेड्डी। नेक्स्ट है नीति आयोग। और जो नीति आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष होते प्रधानमंत्री और वर्तमान में जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है यह है राजीव कुमार। नीति आयोग के CEO है अमिताभ कांत। नीति आयोग ने अमेजॉन वेब सर्विस के साथ मिलकर एक क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की। तो क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की गई है नीति आयोग की और ये स्थापना की है अमेजॉन वेब सर्विस के साथ मिलकर। नीति आयोग एक अध्यादेश से बनी हुई संस्था है और नीति आयोग ने ही शुरू किया है अटल इनोवेशन मिशन। तो अटल इनोवेशन मिशन जो है ये शुरू किया है नीति आयोग ने। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ टॉपिक, जैसे एपीकल्चर। एपीकल्चर जो है ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर है रेशम कीट पालन से संबंधित। वर्मी कल्चर का संबंध है केचुआ पालन से। विटीकल्चर हो जाएगा अंगूर की खेती से।
ओलेरीकल्चर का संबंध है सब्जियों से। पिसिकल्चर, इसका संबंध है मछली पालन से। और हॉर्टिकल्चर का संबंध हो जाएगा बागवानी से। नेक्स्ट है यहाँ पे तराइन का युद्ध। तो प्रथम तराइन का युद्ध लड़ा गया था 1191 और ये लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य, जिसमें प्रथम तराइन युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान जो है इनकी विजय हुई थी। द्वितीय तराइन युद्ध ये लड़ाया गया था 1192 के अंदर और यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गौरी जो है इनकी विजय हुई थी। नेक्स्ट है प्रमुख झीलें। तो कैस्पियन सागर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर झील जो कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो यह तो हो जाएगी कैस्पियन सागर, और अगर पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो यह हो जाएगी सुपीरियर झील। मिशिगन झील। तो शिकागो जो है ये मिशिगन झील के किनारे स्थित है और शिकागो में 1893 में हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था। तो 1893 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था और शिकागो जो है ये मिशिगन झील के किनारे स्थित है। बैकाल झील, और बैकाल झील स्थित है रूस साइबेरिया के अंदर और ये विश्व की सबसे गहरी झील है। तो विश्व की सबसे गहरी झील पूछा जाए तो ये हो जाएगी बैकाल झील। विक्टोरिया झील स्थित है अफ्रीका के अंदर और जो विक्टोरिया झील है इसी के मध्य से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। वुल्लर झील जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है भारत में। लोनार झील स्थित है महाराष्ट्र के अंदर और जो लोनार झील है यह उल्का पिंड के गिरने से बनी है। सामर झील हो जाएगी राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट है रक्त। तो रक्त का जो पीएच मान है ये होता है 7.4। ब्लड प्रेशर को मापा जाता है स्पाइग्नोमेनोमीटर के द्वारा। तो स्पाइग्नोमेनोमीटर जो है इससे मापा जाता है ब्लड प्रेशर को। ब्लड प्रेशर की खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। नेक्स्ट है ओ नेगेटिव रक्त समूह। तो ओ नेगेटिव रक्त समूह जो है ये होता है सर्वदाता रक्त समूह, जबकि एक होता है एबी पॉजिटिव, और एबी पॉजिटिव रक्त समूह होता है सर्वग्राही। तो सर्वदाता तो होता है ओ नेगेटिव और सर्वग्राही जो है ये होता है एबी पॉजिटिव। नेक्स्ट है बुद्ध। तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और गृह त्याग की इस घटना को कहा गया है महाविनिष्क्रमण। तो महाविनिष्क्रमण कहा गया है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ उत्तर प्रदेश में, और सारनाथ उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया जिसे कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। तो धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को, जो कि दिया गया था सारनाथ उत्तर प्रदेश में। महात्मा बुद्ध का निधन हुआ था कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, और महात्मा बुद्ध के निधन की घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। एक था अंगुलीमाल डाकू, और अंगुलीमाल डाकू जो है इनको महात्मा बुद्ध ने ही शिक्षा दी थी, और ये दी थी कौशल के अंदर। नेक्स्ट है बौद्ध संगतियां। तो प्रथम बौद्ध संगति जो है ये हुई थी राजगृह के अंदर, और ये हुई थी अजात शत्रु के समय। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी कालाशोक के समय। तृतीय बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र के अंदर अशोक के समय, और चतुर्थ बौद्ध संगति जो है ये कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी कनिष्क के समय। तो प्रथम बौद्ध संगति राजगृह के अंदर अजातशत्रु के समय, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली के अंदर कालाशोक के समय, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में अशोक के समय, चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में, और यह हुई थी कनिष्क के समय। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो है इसके अध्यक्ष तो थे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष जो थे यह थे अश्वघोष। तो अश्वघोष तो थे उपाध्यक्ष, जबकि चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे वसुमित्र। नेक्स्ट है यहाँ पे कांग्रेस। तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 के अंदर, और 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। नेक्स्ट है कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 के अंदर, जिसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, और यह हुआ था बॉम्बे के अंदर। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 के अंदर, और इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयबजी ने, और यह हुआ था मद्रास के अंदर। 1906 के अंदर हुआ था कांग्रेस का सूरज अधिवेशन,
तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था 1906 के अंदर, और सूरत अधिवेशन के में कांग्रेस जो है ये एक तो गरम दल और एक नरम दल के अंदर विभाजित हो गया था, और इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। 1916 के अंदर हुआ था लखनऊ अधिवेशन, जिसमें गरम दल और नरम दल वापस एकजुट हो गए थे, और इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। तो 1906 में तो कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हुआ, जबकि 1916 के अंदर गरम दल और नरम दल वापस एकजुट हो गए थे लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। नेक्स्ट है 1924, और 1924 में गांधी जी ने पहली बार अध्यक्षता की थी, और ये अधिवेशन था बेलगाम कर्नाटक में। तो बेलगाम कर्नाटक अधिवेशन जो है जो 1924 में हुआ था, इसमें गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की। 1925 की अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने, और यह था कानपुर अधिवेशन। नेक्स्ट है 1929 का लाहौर अधिवेशन, और यह हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी पूर्ण स्वराज्य की मांग। 1931 की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और 1948 का जो अधिवेशन है यह किया था सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में, और यह हुआ था हरिपुरा अधिवेशन। तो 1938 में हुआ था हरिपुरा अधिवेशन, जो कि सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में किया गया। पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन में 1929 के अंदर, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है प्रमुख हड्डियां। तो स्टेपीज जो है ये कान में पाई जाती है, और ये सबसे छोटी हड्डी है। मैंडिबल पाई जाती है जबड़े के अंदर। क्लेविकल जो है इसे कहते हैं ब्यूटी बोन, तो ब्यूटी बोन जो है ये कहते हैं क्लेविकल को। फीमर जांग में पाई जाती है, और ये सबसे लंबी हड्डी है। तो सबसे लंबी हड्डी है फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। नेक्स्ट है ग्रंथि। तो अग्नाशय ग्रंथि जो है ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, और इसी से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो इंसुलिन हार्मोन जो है ये अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। पीनियल ग्रंथि इसे कहते हैं जैविक घड़ी। तो अगर पूछा जाए कि जैविक घड़ी किसे कहते हैं मानव की, तो यह है पीनियल ग्रंथि। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, और हाइपोथैलेमस जो है ये इमोशन यानी प्यार, घृणा और क्रोध आदि का जो नियंत्रण करता है वह करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क से जुड़ा हुआ रहता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड यानी जो पीयूष ग्रंथि है इसको नियंत्रित करता है। तो पीयूष ग्रंथि का जो नियंत्रण करता है वह करता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि, और जो पीयूष ग्रंथि है ये खोपड़ी में पाई जाती है, और ये सबसे छोटी ग्रंथि है, और पीयूष ग्रंथि को ही कहते हैं मास्टर ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि को जो कि सबसे छोटी ग्रंथि है, और इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि से ही होता है वृद्धि हार्मोन स्रावित। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि, जो कि गले में पाई जाती है, और इससे थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि जो है यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है यह थायराइड ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो कि हृदय के पास में पाई जाती है, तो हृदय के पास में पाई जाती है थाइमस ग्रंथि, और मनुष्य में जो बुढ़ापा आता है वह आता है थाइमस ग्रंथि के लुप्त होने के कारण। तो थाइमस ग्रंथि के लुप्त होने के कारण ही मनुष्य में बुढ़ापा आता है। नेक्स्ट है एड्रिनल, यानी जो अधिवक्र ग्रंथि है यह पाई जाती है गुर्दे के ऊपर, और इसका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन स्रावित करना। तो मानव में तनाव की स्थिति में जो हार्मोन का स्रावन करता है वह करता है एड्रिनल ग्रंथि। और एड्रिनल ग्रंथि जो है इससे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन स्रावित होता है। एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसे कहा जाता है जीवन रक्षक हार्मोन। तो जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है एड्रिनल हार्मोन को। नेक्स्ट संविधान संशोधन। तो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, और 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था इसके द्वारा जोड़ी गई थी नवी अनुसूची, और नवी अनुसूची संबंधित है भूमि सुधार से संबंधित। मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां थी,
लेकिन वर्तमान के अंदर है 12 अनुसूची है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंदर और इसे ही कहते हैं मिनी संविधान। इसके द्वारा प्रस्तावना में एक तो पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 1978 के अंदर और इसमें जो संपत्ति का अधिकार था इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर किया गया और वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है ये आर्टिकल 300A में स्थित है। नेक्स्ट है 61वां संविधान संशोधन 1980 में हुआ था। इसमें वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। नेक्स्ट है 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था और यह दल बदल से संबंधित है। और 52वें संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दल बदल से संबंधित। 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, इसमें शिक्षा संबंधित अधिकार जोड़े गए। 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 के अंदर और इसमें जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची जो कि पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है और जीएसटी जो है यह 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया और जीएसटी समवर्ती सूची पर लगने वाला कर है। असम जो है यह पहला राज्य था जिसने जीएसटी को लागू किया। संविधान में टोटल 104 संविधान संशोधन हो चुके और संविधान संशोधन हेतु जो आर्टिकल है यह 368। तो आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है संविधान में संशोधन। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है यह हुआ था 1526 के अंदर और यह बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 के अंदर और यह बैरम खां और हेमू के मध्य हुआ। और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 के अंदर मराठा व अहमद शाह अब्दाली के मध्य। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 के अंदर। नेक्स्ट है टेनिस टूर्नामेंट 2020। तो टेनिस टूर्नामेंट 2020 जो है इसमें 4 प्रकार के टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकन ओपन और एक होता है विंबलडन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है इसमें पुरुष में तो विजेता थे नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के थे, जबकि ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला विजेता जो थी ये थी सोफिया केनिन और सोफिया केनिन जो है ये अमेरिका की है। फ्रेंच ओपन इसमें पुरुष विजेता है तो है राफेल नडाल जो कि स्पेन के और महिला विजेता है ईगो वास्टेक जो कि पोलैंड की है। अमेरिकन ओपन इसके अंदर पुरुष में विजेता है डोमिनिक थीम जो कि ऑस्ट्रिया के और महिला में विजेता है नाओमी ओसाका और नाओमी ओसाका जो है ये जापान की है। विंबलडन जो है इसका आयोजन होता है अमेरिका के अंदर, लेकिन 2020 के अंदर विंबलडन जो है ये कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया और विंबलडन जो है ये इससे पहले रद्द हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के समय। नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड। तो ऑस्कर अवार्ड जो है ये हुए थे 92 नंबर के, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो थी ये थी पैरासाइट और पैरासाइट फिल्म जो है ये साउथ कोरिया की फिल्म थी। सर्वश्रेष्ठ एक्टर यह है जोकिन फिनिक्स और इनकी फिल्म थी जोकर फिल्म। सर्वश्रेष्ठ एक्टर्स यह है रेनी जिब्लेकर और रेनी जिब्लेकर जो है इनकी फिल्म है जूडी फिल्म। नेक्स्ट है भानु अथैया और भानु अथैया जो है यह प्रथम भारतीय महिला है। तो प्रथम भारतीय महिला है भानु अथैया, इनको मिला था ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड जो है यह था भानु अथैया को मिला था, प्रथम भारतीय महिला जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला और यह मिला था गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने हेतु। और भानु अथैया जो है इनका वर्तमान में निधन हो गया। नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप। तो फीफा वर्ल्ड कप 2018 के अंदर हुआ था रूस के अंदर और इसमें विजेता थे फ्रांस। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के अंदर होगा कतर दोहा के अंदर और फीफा वर्ल्ड कप के जो अध्यक्ष है
यह है इन्फेंटिनो। नेक्स्ट है आईपीएल। तो आईपीएल का 13वां संस्करण जो है ये संयुक्त अरब अमीरात के अंदर हुआ। आईपीएल 2020 के आयोजन का जो स्पॉन्सर था ये था ड्रीम 11। आईपीएल 2020 विजेता थी मुंबई इंडियंस, और जो मुंबई इंडियंस है इसने एक तो 2013 में, 2015, 2017, 19 और 20 यानी कि 5 बार विजेता रही है आईपीएल की मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस के जो कप्तान है यह है रोहित शर्मा। आईपीएल 2020 में पर्पल कैप मिली है कागिसो रबाडा को। तो जो रबाडा है इनको मिली है पर्पल कैप, और पर्पल कैप मिलती है गेंदबाज को। ऑरेंज कैप जो है ये आईपीएल 2020 में मिली है केएल राहुल को, और केएल राहुल जो है ये पंजाब किंग 11 टीम के खिलाड़ी है। और ऑरेंज कैप मिलती है बल्लेबाज को। आईपीएल 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है जोफ्रा आर्चर। और आईपीएल का पहला सीजन हुआ था 2008 के अंदर, और 2008 के अंदर जो आईपीएल का पहला सीजन हुआ था इसमें राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। नेक्स्ट है एचडीआई यानी कि मानव विकास सूचकांक। इसमें 2019 में तो भारत की रैंक थी 129वीं, और 2020 में भारत की रैंक थी 131वीं रैंक, जबकि प्रथम रैंक जो है यह 2019 और 2020 में थी नॉर्वे की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है इसके 10 आधार होते हैं। ईज ऑफ बिजनेस डूइंग रिपोर्ट के अंदर 2019 के अंदर भारत की रैंक थी 77वीं रैंक, और 2020 के अंदर भारत की रैंक थी 67वीं रैंक, और 2019 और 20 में प्रथम स्थान पर थे न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है प्रमुख पुस्तकें। तो कादम्बरी पुस्तक जो है यह बाणभट्ट की पुस्तक है, और यह हर्षवर्धन के कार्यकाल में लिखी गई। राजतरंगिणी है कल्हण की पुस्तक, और राजतरंगिणी पुस्तक के अंदर ही जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। मृच्छकटिकम है शूद्रक की पुस्तक। शकुंतलम जो है यह है कालिदास की पुस्तक। नेक्स्ट है गवर्नर। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था यह था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो था यह था वॉरेन हेस्टिंग। तो बंगाल का पहला गवर्नर तो था रॉबर्ट क्लाइव, जबकि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो था यह था वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला गवर्नर जनरल यह था विलियम बेंटिंग, और भारत का पहला वाइसराय था कैनिंग। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर तो था रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग, भारत का पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग, और भारत का पहला वाइसराय था कैनिंग। रॉबर्ट क्लाइव जो है इन्हीं के समय पर हुआ था प्लासी का युद्ध। वॉरेन हेस्टिंग ने द्वेष शासन को समाप्त किया, और वॉरेन हेस्टिंग के समय आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया, और सती प्रथा को समाप्त करने में जो विलियम बेंटिंग है इनका सहयोग किया था राजा राममोहन राय ने। लॉर्ड मैकाले जो है इनकी अध्यक्षता में गठित किया गया था पहला विधि आयोग। तो पहला विधि आयोग जो गठित किया गया था यह किया गया था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, और पहले विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे ये थे विलियम बेंटिंग। कैनिंग। तो जो कैनिंग है इनके समय हुई थी 1857 की क्रांति। तो भारत का पहला वाइसराय जो कैनिंग है इन्हीं के समय हुई थी 1857 की क्रांति। तो यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।